दोस्तों, कैरियर में तरक्की हम सभी चाहते हैं। ऑफिस में मान सम्मान बना रहे और आर्थिक उन्नति होती रहे। परंतु कई बार हम पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो वास्तु के अनुसार सही नहीं होती हैं और उन्हीं के कारण हमारे घर में दरिद्रता आती रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी पुरातन ज्ञान चैनल में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, इसे जानने के लिए अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज हैं जिन्हें मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है, जो माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होने देती है। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी उस स्थान का त्याग कर देती है। वास्तु के अनुसार और विशेषज्ञों के अनुसार माने तो घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं जो घर के मंदिर में रखी हुई हो, परंतु उसी के साथ हम कुछ ऐसी भी वस्तु रख देते हैं जो नकारात्मकता को लेकर आती हैं। घर का मंदिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मंदिर अपने घर में सही दिशा में होना चाहिए। कई बार गलत दिशा में मंदिर होने के कारण भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि भी रखते होंगे, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखना फलदायक नहीं माना जाता है। उतना ही कुछ चीजों को रखना भी अमंगल और अशुभ होता है। लड़ाई झगड़ा होता है, घर में क्लेश होने लगते हैं, आर्थिक नुकसान होने लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो जल्दी से इन चीजों को हटा दें, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और इन अशुभ चीजों को हटा करके कुछ ऐसा रखे जिससे कि घर में तरक्की आती रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जो चीजें शास्त्रों में वर्जित हैं उन्हें हटा दें और जो चीजें ठीक है उन्हें रखें। भगवान विष्णु भी बताते हैं कि घर के मंदिर में कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पहला, माचिस घर के मंदिर में ना रखें। घर में बना एक मंदिर पवित्र स्थान माना जाता है, जहां पर माचिस का रखना घर में नकारात्मकता लाता है, साथ ही ये अपशगुन का कारण भी बनता है। घर के मंदिर में देवी और देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। इसीलिए हमेशा पवित्रता और सकारात्मकता का ध्यान रखते हुए ही ऐसी चीजें घर के मंदिर में रखी जानी चाहिए जिनसे देवी प्रसन्न रहे, वरना देवी देवता नाराज हो जाते हैं और दंड देते हैं। माचिस मंदिर के आसपास ना रखकर आप किसी अलमारी या दराज में रखें। माचिस को कभी भी खुले स्थान पर ना रखें, अथवा दीपक जलाते समय माचिस का इस्तेमाल करने के बाद जो तिलियां होती हैं, जिन तिलियों से हम माचिस जलाते हैं, उन्हें भी कभी घर के मंदिर के आसपास नहीं रखना चाहिए। जब तिलियां जल जाती हैं और जो काला कार्बन बचता है उससे नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे कई बार घर में आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही पूजा घर में ज्वलनशील पदार्थ रखने से पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। पूजा घर में हमेशा सुगंधित वस्तुएं या सुगंधित चीजें ही रखना चाहिए, जैसे इत्र, फूल, फूल माला। दोस्तों, हम कई बार घर के मंदिर में भगवान को माला अर्पित करते हैं, तो जब भी माला सूख जाए तो माला को मंदिर से हटा करके अलग रख देनी चाहिए। सूखे हुए फूलों की माला रखने से घर में आर्थिक तरक्की नहीं हो पाती है, ना ही कैरियर में सफलता आती है। सूखे हुए फूल सफलता को रोकते हैं और आर्थिक उन्नति में बाधाएं डालते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, तो पूजा घर में ध्यान दें। तीसरा, खंडित मूर्ति। घर के पूजा घर या मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति ना रखें। खंडित मूर्ति रखने से विपत्तियां आ सकती हैं, साथ ही घर में कलह और धनहानि, बीमारी आदि का कारण भी बनती हैं। इसीलिए घर में जब भी कोई मूर्ति खंडित हो तो उसे किसी पीपल के पेड़ के पास ये ले जाकर रख दें। उसे कभी इधर उधर या कचरे में ना फेंके। कचरे में डालने से भी आप ही को वास्तु दोष लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि या तो मूर्ति को बहते हुए पानी में बहाएं या पीपल के पेड़ के नीचे रखें। धूप बत्ती या अगरबत्ती।
दोस्तों, बहुत से लोग घर के मंदिर में धूप बत्ती या अगरबत्ती लगा देते हैं। मंदिर में अगरबत्ती जलाना वैसे तो पाप माना जाता है। कहा जाता है कि बांस मांगलिक कार्यों में काम में लिया जाता है, इसलिए इसकी अगरबत्ती बनती है, तो इन्हें जलाना अशुभ माना जाता है। परंतु अगर आप फिर भी घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती की जो राख होती है उसे घर के मंदिर में ना छोड़ें। दूसरे दिन उस अगरबत्ती की राख को पूरी साफ कर दें। घर के मंदिर में अगर अगरबत्ती की राख रहती है, इससे घर में नकारात्मकता आने लगती है और घर के मंदिर में राख होने से आप में कभी भी आर्थिक उन्नति नहीं आ सकती है। नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होने लगेगी। घर के लोगों में से कोई ना कोई बीमार रहेगा या कोई अशुभ समाचार मिलने का हमेशा ही अंदेशा बना रहेगा। इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। पांचवा, मंदिर में मूर्ति। घर के मंदिर में भगवान के रुद्र रूप वाली कोई भी तस्वीर या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में जब भी कोई तस्वीर या मूर्ति लगाएं तो हंसती हुई मुद्रा में या आपको आशीर्वाद दे ऐसी मुद्रा में ही लगाएं, वरना नकारात्मकता आने लगती है, क्योंकि रुद्र रूप वाली तस्वीरें नकारात्मकता को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अब जानते हैं घर के मंदिर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिन्हें रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है और आर्थिक उन्नति होने लगती है, जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी यानी चुंबक की तरह पैसा खिंचा चला आता है। पहला, गंगा जल। घर के मंदिर में या आप अपने मंदिर में गंगा जल रख सकते हैं। गंगा जल रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप अगर चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर में गंगा जल जरूर रखें। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी का प्रसन्न होना आपके घर के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। उनका सदैव आपके घर में वास रहेगा। घर में खुशियां आती रहेंगी और कैरियर में भी सफलता मिलती रहेगी। दूसरा, मंदिर में रखा जल। घर के मंदिर में आप जल का लोटा रख सकते हैं। घर में जल का लोटा रखते समय ध्यान रखें कि लोटे में 2 तुलसी दल जरूर डाल दें। ऐसा करने से जल पवित्र रहता है और जब पूरी रात जल मंदिर में रखा हुआ हो तो सुबह उस जल को सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पूरे जल को घर के हर कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मकता होगी वो आपके घर से दूर चली जाएगी और बचे हुए पानी को आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भगवान आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। तीसरा, कौन सी मूर्ति घर के लिए लकी रहती है जिनसे आपकी तरक्की आती रहती है? घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखने से सुख और समृद्धि और सौभाग्य आता है। वास्तु के अनुसार जब सूंड बाईं ओर हो तो इस मूर्ति को रखने से परिवार के लिए धन और खुशी के भाग्य को आमंत्रित करने वाली मूर्ति माना जाता है। ऐसे में कोई भी घर में बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति रखेंगे तो घर के लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। जिसकी सूंड बाईं तरफ हो वो बड़ा शुभ रहता है, क्योंकि ये शांत वातावरण पैदा करती हैं, सुख समृद्धि लेकर आती हैं। दोस्तों, घर से जुड़ी ये वास्तु की जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी।